तो अभी तक हमने क्या क्या बताया, वेयर एंड और बिटवीन ये सब बताया। अब इसके आगे बिटवीन अभी तक नहीं बता पाया मैं। ठीक है, अच्छा एक सिनेरियो इसको देखो। अगर बिल 900 से छोटी और 500 से बड़ी है बराबर, तो उनका डेटा आ रहा है, आ रहा है ना। इसी चीज को देखो, वेयर बिल बिटवीन 500 एंड 900, तो भी सेम डेटा आएगा। बिटवीन का मतलब होता है कि 500 इंक्लूसिव से 900 इंक्लूसिव तक, मतलब 500 भी होगा उसके अंदर और 900 भी होगा, दोनों होगा, और उसके अंदर के भी डेटा बीच के भी, वो सब आ जाए। तो देखो आ रहा है ना। हाँ जी, हाँ 900 भी आएगा ना, वही तो मैंने बोला, इसलिए हटाया डेटा को। देखो ऊपर 900 500 सब आ रहा है ना। हाँ ये सब आएगा, दोनों एंड इंक्लूसिव होता है इसमें, ठीक है, बिटवीन में। ठीक है, ओके आगे। अब जो है हम बात करेंगे एग्रीगेट फंक्शन की फिर से। ये हम कहीं और चले गए, वेयर के साथ चले गए, लेकिन हम एग्रीगेट फंक्शन की बात कर रहे थे। टॉपिक पे आ जाओ वापस। ठीक है, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक। तो मान लो कि मुझे बिल जो है, ओ गलती हो गई, ये पूरा डेटा है। अब मुझे इस डेटा में से सम निकाल लिया था मैंने। अच्छा सम अगर निकाल रहा हूं तो क्या किसी स्पेसिफिक बंदे का और डेटा निकलेगा? वो तो सम टोटल का आता है ना। तो वहां पर नेस्टेड क्वेरी चलेगी, कोई एक बंदे का डेटा आ जाए। मेरी बात ध्यान से समझो, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये इन क्वेरी से एक पर्टिकुलर बंदे ने सबसे ज्यादा पेमेंट किया था, तो अब हम सम निकाला तो कोई पर्टिकुलर बंदा होगा सम में? नहीं होगा ना। तो क्या हम उसका डेटा इससे निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते ना। याद रखना इस बात को। उसी तरह से एवरेज पे निकाल सकते हैं कुछ ऐसा। एवरेज पे निकाल लेंगे किसी बंदे का डेटा एक स्पेसिफिक। उसी तरह से काउंट पे निकाल सकते हैं किसी से एक स्पेसिफिक बंदे का डेटा। काउंट काउंट सबकी काउंटिंग हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 कितने एंट्रीज हुई हैं, नहीं हो पाएगी। ओके, तो इन सब का डेटा हम नहीं निकाल सकते। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट क्या कहते हैं? अगर एक दो बंदे ने 500 500 का पेमेंट किया है, एग्जैक्टली 500, तो 500 500 का पेमेंट अगर किया है तो डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि उसमें से एक 500 ही आएगा, दोनों नहीं आएंगे। ये डिस्टिंक्ट होता है। ठीक है, मतलब एक बहुत बड़ा टेबल है, उसके अंदर बहुत सारे वैल्यू रिपीट हो रहे होंगे, तो डिस्टिंक्ट करके निकालोगे ना, जैसे कुछ ऐसे। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, ठीक है, और इसके अंदर लेट्स से बिल लिखोगे फ्रॉम ढाबा। तो अभी सब जो डेटा थे ना वो यूनिक थे, इसलिए सब आ गए हैं। लेकिन अगर मैं कोई डेटा ऐसा डाल दूं जैसे 500 करके, तो इंसर्ट इनटू ढाबा वैल्यूज जैसे 10, नाम भी इसमें मैं कृष्णा फिर से डाल देता हूँ, और बिल मैं डाल देता हूँ इसमें 500। ठीक है, अब देखो सेलेक्ट एस्ट्रैक्ट फ्रॉम ढाबा। इसमें दो 500 वैल्यूज दिख रही है ना बिल में, एक यहाँ पे दिख रहा है और एक यहाँ पे दिख रहा है, 500.1 है। ठीक है, ओके। अब हम डिस्टिंक्ट निकालना चाहते हैं, मतलब ये वाली क्वेरी चलाना चाहते हैं, तो देखो एक ही 500 आ रहा है ना, दोनों नहीं आ रहा है ना। डिक्शनरी ऑर्डर में ऊपर से देखा जाता है, जो पहले आया है उसका 500। ठीक है, चलो, लेकिन बताने मत लग जाना ये इसका 500 है। ठीक है, ये गलत है। ये तो समझाने के लिए बोल दिया मैंने, मतलब डिक्शनरी ऑर्डर में जो ऊपर से आ रहा है, क्योंकि तुम देख नहीं पाओगे ना, करोड़ों डेटा होंगे, तो वो पूछ देगा 6 करोड़ों डेटा में से किसका था, तो तुम्हें ये बोलना है डिक्शनरी ऑर्डर में सर जो पहले आएगा उसका डेटा था। ठीक है, ये बोलना एक जनरल बात बोलनी है। ये मत जाकर सर्च करने लगना, अच्छा रुको सर डेटा देखने लगो, मुझे उसका नाम बताऊंगा मैं आपको, और बता के ही मानूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा आगे, अब फिर से क्या करेंगे अब? सर मुझे ले अब इसी टेबल में कुछ चेंज करना हो तो। हाँ करवाते हैं, रुक जाओ। अभी मैं सीक्वेंशियल ऑर्डर में एक बढ़ रहा हूँ, तो मुझे बढ़ लेने दो प्लीज, है ना। लिमिट की बात ओके करना सर। चाह रहा हूँ। ठीक है,
लिमिट के अलावा कुछ और भी बातें हैं, जैसे DESC, इसका मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, DESC का मतलब होता है, ठीक है। और ASC का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग ऑर्डर को डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहा हूं, आप लोग समझ लेना। असेंडिंग ऑर्डर, इस फॉर्म में हमें डेटा को रखना है, मतलब इन सब की बात करने जा रहा हूं, ठीक है। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ढाबा, सारा डेटा आ गया। अब मैं चाहता हूं कि असेंडिंग ऑर्डर में हमारा बिल अरेंज हो जाए। अगर बिल अरेंज होगा असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़े क्रम में, तो नल सबसे ऊपर आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ढाबा, ऑर्डर बाई, ये लिखना पड़ता है, ऑर्डर बाई लिखना पड़ता है। फिर उस कॉलम का नाम लिखना पड़ता है जिसके अकॉर्डिंग आप चाहते हो असेंडिंग या डिसेंडिंग में कन्वर्ट करना। तो बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग में कन्वर्ट करता है, तो ASC लिख लो। देखो नल सबसे ऊपर आया ना, और उसके अकॉर्डिंग सारी वैल्यू इधर की उथल पुथल हो गई, दिख रहा है ना, क्योंकि इस कॉलम को रेफरेंस माना गया है और इसके बेसिस पे हमारे डेटा को क्या क्या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। ये मैंने बोला कि ये बाय डिफॉल्ट होता है, मतलब अगर सर नहीं लिखे तो चलेगा क्या, हमने बोला हाँ बिल्कुल बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही होता है, देखो चल रहा है ना। तो ASC का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, अगर तुम नहीं लिख रहे हो तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया जाएगा। प्रॉब्लम कब होगी जब तुम्हें डिसेंडिंग में कन्वर्ट करना होगा। डिसेंडिंग को देख लो ध्यान से, DESC और डिस्क्राइब दोनों का एक ही कीवर्ड है। तो तुमसे पूछा जाता है इंटरव्यू में, DESC कौन से दो काम करता है MySQL में या SQL में, तो तुम्हें बताना है सर एक तो डिस्क्रिप्शन ऑफ टेबल बताता है कौन सा फील्ड कहाँ है, अरेंजमेंट। दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर लिमिट लगा के अगर असेंडिंग डिसेंडिंग में कन्वर्ट करे तो उसके लिए यूज होता है। तो ये मुझसे पूछा गया था इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो, तो अब डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारी वैल्यू यानी कि सुखवीर पहले आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद उसके कम, उससे कम, उससे कम, लास्ट में नल चला जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है? चलो, तो ऑर्डर बाई के साथ ये यूज होता है, ठीक है। सर नाम को नहीं असेंडिंग डिसेंडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी तक नहीं बताया, बता देता हूं। आप लोगों को क्या लगता है कि अगर मैं सेलेक्ट को कुछ ऐसे लिखूं तो ये काम करेगा? यस सर। ये अगर काम ऐसे कर रहा है तो दिस इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, क्योंकि आप SQL चला रहे हो, SQL इज अ लैंग्वेज। SQL एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। आपको यहाँ पे सीक्वेंस का ध्यान रखने को कहा गया, मतलब सेलेक्ट की स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, कैपिटल स्मॉल से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलाओगे तो ये काम करेगा, कर रहा है ना। तो SQL इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ये नॉर्मल लैंग्वेज है, ठीक है, इसमें केस सेंसिटिव का कोई रोल नहीं है, ठीक है। ओके, आगे अब मैं क्या बताने जा रहा था, क्या बताने जा रहा था मैं, लिमिट, लिमिट बताने जा रहा था, ठीक है। देखो ध्यान से, मैं चाहता हूं कि जो सबसे ज्यादा पेमेंट हुई है, फर्स्ट 2 बंदों का डेटा आ जाए या फर्स्ट 3 बंदों का डेटा आ जाए। मान लो कि स्कूल में पेपर्स हो रहे हैं और पता करना है कि सबसे ज्यादा नंबर किसके आए हैं, तो फर्स्ट 3 बंदों के नाम लेके आओ, तो उसको क्या मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, है ना। हाँ लता बताओ। हाय, एक्चुअली आई वांट टू नो कि अगर नाम असेंडिंग डिसेंडिंग करने हैं, जैसे आपने बोला ये केस सेंसिटिव नहीं है, तो फिर वो पॉसिबल नहीं होगा? बिल्कुल होगा, लेट्स सी। अच्छा ठीक है। ऑर्डर बाय डिसेंडिंग अगर करना है तो नेम को यहाँ पे लेकर, लेकिन याद रखना यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा, डिक्शनरी में जैसे होता है। तो अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है तो जेड वाला नाम पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, फिर उसके बाद वाई, ऐसे करके होगा। अगर तो असेंडिंग ऑर्डर जैसे में होगा तो अभी हम ABCD। हाँ जी बताइए। हाँ जी, जैसे अभी हमने डिफाइन किया तो उसने सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू के बेसिस पे डिसेंडिंग असेंडिंग किया है। राइट। अगर हमें अल्फाबेटिकली जैसे नेम के बेसिस में असेंडिंग डिसेंडिंग करना है तो उसका कमांड अलग है? नहीं, कोई कमांड अलग नहीं है इसमें, सिर्फ आपको कॉलम का नाम लिखना है, नेम देखो लिखा है ना मैंने, नेम DESC, राइट। कोई कहाँ अलग पे नहीं है। अच्छा ओके ठीक है। हाँ DESC बस कर देना है, नेम लिख के, कॉलम का नाम लिखना ऑर्डर बाय के बाद। देखो ठीक है। SSSSRRKKHA, है ना। ठीक है, गॉट अगर इट। इसी को आप असेंडिंग में करोगे तो अब तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस नेम लिख दो, असेंडिंग में हो जाएगा। देखो A ऊपर आ गया, हर्ष ऊपर आ गया, फिर हरीश, हर्ष, फिर हर्षिका, ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। और अब ये सूरज अच्छा नीचे आ गया,
ठीक है, ठीक है। ऑल राइट। अच्छा, एक और बात, लिमिट की बात कर रहा था मैं इंटरेस्टेड हूँ ये बताने में कि मतलब मुझसे पूछा गया कि कृष्णा ये बताओ कि सबसे ज्यादा पेमेंट जो 3 बंदों ने किया उसका डेटा लेके आओ। मैंने बोला ठीक है, ले आते हैं यार, क्या दिक्कत है। तो देखो, बिल को डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करोगे तो सब जो टॉप 3 बंदे हैं सबसे ज्यादा पेमेंट वाले ऊपर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमें वो सिर्फ 3 ही बंदे चाहिए। अभी क्या आ रहा है, सारा डेटा अरेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम सिर्फ 3 ही बंदों को कैसे लेके आएंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसके आगे लिमिट 3। 3 बंदों का डेटा आ गया, लिमिट बस उसके डिस्क्राइब के DESC के आगे लिख देना है लिमिट और 3। ठीक है, कुछ अलग नहीं करना। ठीक है, एसक्यूएल टफ है मोंगोडीबी के कंपैरिजन में, पता नहीं मैं मोंगोडीबी पढ़ा पाऊंगा कि नहीं पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, ऑल राइट। देखो गाइस, आगे अब थोड़ा सा सोचते हैं इसके बारे में, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि मुझे भाई टॉप 3 बंदों का डेटा नहीं चाहिए जो सबसे ज्यादा पेमेंट किए हैं, मुझे इन दोनों बंदों का सिर्फ डेटा चाहिए, जो टॉप पे दूसरे और तीसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा पेमेंट किया है बंदों ने, उनका डेटा चाहिए। कैसे लेके आएंगे, कैसे लेके आएंगे? ना रे, नेस्टेड क्वेरी नहीं, लिमिट का ही यूज करेंगे। लेट्स सी कैसे। देखो, पहले तो इसको हम असेंडिंग सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहां तक की क्वेरी तो सेम चलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद लिमिट लग जाएगा। ठीक है, लिमिट लगने के बाद लिमिट लगने के बाद अब माई एसक्यूएल इसकी इंडेक्सिंग करता है अपने तरफ से। वो इंडेक्सिंग होती है 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इंडेक्सिंग कर रहा है। ऑलराइट, तो जो 4 है वहां से लेके, मतलब यानी कि 1 इंडेक्स से लेके, लिमिट के बाद लिखेंगे 1, यानी कि 1 से लेके, है ना, जब ऐसे अरेंज हो जाएगा तो 1 इंडेक्स पे कौन है, 4 है। 4 से लेके 2 डेटा वहां से दिखाओ, 4 से लेके कॉमा देके 2 डेटा दिखाओ। तो यहां से इसका मतलब है कि 1 इंडेक्स पे आ जाओ, यानी कि 4 पे आ जाओ। ठीक है, यहां से 2 डेटा दिखाओ, पहला डेटा ये रहा, दूसरा डेटा ये रहा, ये यही है, ऐसा दिखाते 1,2, लिमिट 1,2। ठीक है, एक बार करके देख ले, चलो देखते हैं। फोर एंड सिक्स आ गए, देखो 4 और 6। 1,0 लिखूंगा तो कुछ आएगा क्या, 1,0 लिखूंगा तो कुछ आएगा क्या? मतलब 1 इंडेक्स पे आ जाओ, यानी कि 4 पे आ जाओ, लेकिन एक भी डेटा मत दिखाना। यही तो है 0 उसके बाद वाला, 1,0 लिखूंगा तो लेट्स सी 1, यहाँ पे आई एम गोइंग टू मेंशन 0, सी एम्प्टी सेट नथिंग। अगर मुझे यहां से डेटा ये देखना है वाला इन दोनों पॉइंट का, समझ नहीं आया। नहीं आया, नहीं, कैन यू रिपीट दिस? ये ओके वाला हम समझ नहीं आया लास्ट। जब आप इतना क्वेरी चला रहे हो, बस इतना, तो इससे डेटा किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में। किसके बेसिस पे, बिल के बेसिस बिल पे। के बेसिस पे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन हम्म क्या है कि हमें। हम्म 2 बंदों का डेटा चाहिए जो टॉप से सेकंड और थर्ड, जिन्होंने सबसे ज्यादा पेमेंट किया है। ठीक है, तो मैंने बोला कि जब आप लोग ये काम कर रहे थे, ये आप क्वेरी चला रहे थे, तो इस क्वेरी में क्या हुआ कि इंटरनली इनकी इंडेक्सिंग की गई 1 2 3 4 ऐसे करके। ये किसने किया, माई एसक्यूएल ने किया इंटरनली, 0 से इंडेक्सिंग कर दिया अपने तरफ से, डिफॉल्ट इंडेक्सिंग। और हमसे बोला कि जब आप लिमिट लिखोगे ना, और जब आप पहली वैल्यू 1 दोगे, तो मैं मार्क करूंगा 4 को डिसेंडिंग में कन्वर्ट करने के बाद। और इसका मतलब है कि उस 1 इंडेक्स से जो कि 4 को इंडिकेट करा, वहां से कितने डेटा को दिखाना है, तो 1 और 2, 2 डेटा को दिखाना है, इसलिए ये 2 लिखा हुआ है लास्ट। समझ में आया? तो हम यहाँ पे टॉप 2 दिखा रहे हैं जिन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर में बिलिंग की है। टॉप 2 नहीं दिखा रहे हैं शायद,
इसको छोड़ दिया हमने ना। हाँ, इसको छोड़ दिया, वही मेरा सवाल था कि अगर टॉप 2 है तो फिर 1032 और 1000 आना चाहिए था। तो टॉप 2 की बात हम नहीं 10,000। कर रहे ना, अभी हम बात कर रहे हैं। अच्छा देखो इसको एक बार, दोनों का हाँ, डिफरेंस ये नहीं समझ लो समझ। एक बार। हम्म। ऑलराइट, सी गाइज, अगर मैं यहाँ पे टॉप 2 लिखूंगा तो सुखवीर और अर्श आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ये है टॉप राइट। 2, बस लिमिट 2 लिखोगे तो हम्म। यहाँ पे क्या होता है, हम्म। बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स होती है यहाँ पे वो जीरो मान लिया जाता है। मतलब जीरो से, यानी कि जीरो से, इसको जीरो माना गया, जीरो से दो बंदों का डेटा दिखा दो। तो जब तुम यहाँ पे सीधा 2 लिख रहे हो तो इसको पहली वैल्यू को बाय डिफॉल्ट क्या मान लिया गया है, 0। 0। ठीक है, जब आप यहाँ पे जीरो की जगह पे 1 लिखते हो और फिर 2 लिखते हो तो यहाँ इसको 1 माना जाता है और यहाँ से दो वैल्यू दिखाई जा रही है। समझ में आ रहा है? अच्छा। ओके। तो हमने टॉपेस्ट वैल्यू छोड़ के उसके बाद हमने बोला उसे 1 और 2 दिखाए। हाँ, अब अगर हम उसको बोलेंगे 3 और 4 तो वो फिर उसके नेक्स्ट इसको की और इसको वैल्यूज आपको दिखाएगा, देखना है तो 500। अब आपको लिखना पड़ेगा 2,2। हम्म। क्या लिखना पड़ेगा, 2,2, 2 इंडेक्स पे चले जाओ और वहां से दो हम्म। डेटा दिखाओ। अच्छा। ठीक है। ओके। ओके गाइस, लेट्स तो सी। फर्स्ट वैल्यू उसका स्पेस, उसका प्लेस है, और सेकंड वैल्यू उसकी लिमिट है, या फर्स्ट वैल्यू लिमिट है और सेकंड वैल्यू उसका फर्स्ट प्लेस है। वैल्यू जो है वो बाय डिफॉल्ट जो माई एसक्यूएल इंडेक्सिंग कर रहा है, जो 0 1 2 से स्टार्ट हो रहा है वो है। और सेकंड ओके। वैल्यू ठीक। कितने डेटा दिखाने हैं किस कितने डेटा डेटा पॉइंट्स। तक। राइट, ठीक है। कितने वैल्यूज गॉट को इट। दिखाना है, कितने रोज को दिखाना है वो दिखाता है सेकंड वैल्यू। ठीक है, समझ जी। में आ रहा है? ओके। हाँ जी। लास्ट दो वैल्यू लेनी हो तो सर। लास्ट दो वैल्यू लेनी हो तो असेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे ना। रुक जाओ, ऑनलाइन पूछ रहा है कुछ, मैं ओके। बता, है ना भाई। अगर लास्ट दो वैल्यू तू लेगा, ठीक है, तो इसको क्या कर लेना, ASC कर लेना। असेंडिंग। ले, लास्ट दो वैल्यू मिल गई तुझे। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, क्या कह रहा था भाई तू बता। सिर्फ सुखवीर चाहिए, पीछे ही तो बैठा है। ऑलराइट। तो सिर्फ सुखवीर चाहिए तो यहाँ पे 1 लिख दे बस, या इसको ऐसे लिख दे। देख, मैं दोनों तरह से दिखाता हूँ, ये 1 से सुखवीर आ रहा है, और इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो 0,1, तो भी सुखवीर आएगा। नहीं। देखो, एक बात मेरे ध्यान से सुन लो, आज और आखिरी तक, तुम्हारे मरण तक। ठीक है, तुम एसक्यूएल के डेवलपर नहीं हो, तुम पाइथन के डेवलपर हो। तो मैं तुम्हें इतना डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि बहुत खाली टाइम है मेरे पास। इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ये जरूरी है, क्योंकि डे एंड में आपको डेटा पाइथन की मदद से रीड करना है। मतलब जितने भी कंडीशंस यूज होंगे वो पाइथन की मदद से होंगे, जितने भी फिल्टर लगाओगे वो पाइथन की मदद से लगाओगे, इफ एल्स एलिफ जो पढ़ाया है वो। ठीक है, और वहां से डेटा एक्सेस करोगे। तो आपको डेटा मंगवाना है, डेटा अगर है तो मैच करवाना है, मैच करवा के अगर कुछ नया डेटा आ रहा है तो ले जाकर डेटाबेस में रख देना। यही छोटे मोटे काम करने होते, ये सब पाइथन से करना है, वहां पर सिर्फ डेटाबेस कनेक्ट होगा। ठीक है, अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं बहुत फारिग बैठा हुआ हूँ। ठीक है, क्योंकि एसक्यूएल अपने में 6 महीने का कोर्स है, जिसमें PL SQL होता है, नो SQL होता है, मोंगो मतलब SQL होता है, TSQL होता है, ये सब आना चाहिए। तो मैं बहुत फारिग हूँ इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग भी सुनो। अब आगे, आगे क्या, तो अब यार इसको रहने देते हैं यहीं तक आज। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है इसमें, बताओ। कुछ नहीं पूछना? नो सर, RP है। नो सर। चलो इसकी प्रैक्टिस कर लेना, वीडियो देख लेना, सब यूट्यूब पे डाल दूंगा मैं। ठीक है, हैं? हाँ, वीडियो यूट्यूब पे डाल दिया कौन मैंने से पे कल। है आपका? गाइस सब वेट करो, मैं बता देता हूँ कहाँ है भाई।